हाँ। नमस्कार, शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका। आपको एक दिल को पसीज देने वाली और एक ममता से भरी, माँ के आंसुओं से भरी एक कहानी फिल्मी देखी होगी आपने। फिल्मों के अंदर हीरो जो है अपने परिवार से बिछड़ जाता है। 3 घंटे की 2.5 घंटे की फिल्म चलती है और इस दौरान बिछड़ता है, फिर कहीं नौकरी की तलाश में, रोजगार की तलाश में वो भटकता रहता है और आखिर में आके वो अपने परिवार से मिलता है। और ऐसी ही एक घटना है, ऐसी ही एक फिल्मी कहानी, लेकिन हकीकत और सच्ची घटना हम आपको पानीपत से सिटी तहलका के माध्यम से दिखा रहे हैं कि एक 3 साल पहले पढ़ने के लिए अपने घर से युवक निकला था और निकलने के बाद स्कूल में नहीं पहुंचा और जिसके बाद 3 साल तक उसके परिवार के लोगों ने उसकी तलाश की उनके द्वारा की गई। घर का आशियाना तक उसकी तलाश में बेच दिया गया। तमाम प्रॉपर्टी थी वो बेच दी गई थी। पुलिस में शिकायत की गई, पुलिस के हाथ खाली थे और उसके बाद में घर के जो लोग हैं, परिवार के जो सदस्य हैं, उनको ये नहीं पता था कि हमारा बच्चा जिंदा है या उसकी तलाश, मतलब ये लोग भूल चुके थे, बंद कर चुके थे, उम्मीद खो चुके थे। और ऐसा एक फिल्मी वाक्य की तरह, फिल्मी एपिसोड की तरह एक ऐसी घटना है कि बिछड़ा परिवार, एक गोहाना रोड पर मिष्ठान की दुकान है। यहाँ पर वो लड़का, दीपक नाम का लड़का है, 3 साल पहले जो निकला था और यहाँ पर रोजगार की तलाश में मयूर मिष्ठान भंडार पर पहुंचता है। ये वो लड़का है, कैसे घर से निकला था और कैसे जहां तक पहुंचा, 3 साल इसने कैसे गुजारे, घर वालों ने कहां कहां तलाश की गई उनके द्वारा, पुलिस का क्या रवैया रहा, तमाम मुद्दों पर, तमाम पहलुओं पर हम आप बातचीत करेंगे। सबसे पहले लड़के से जान लेते हैं कि कहाँ के रहने वाले हो आप? यूपी का। यूपी के। 3 साल पहले आप घर से चले गए थे, पढ़ने के लिए गए थे। क्यों घर से भागने का आपने मन बनाया? किन कारणों से? पढ़ाई में मन नहीं लगता था या घर वालों ने आपको डांट दिया था? पढ़ाई में मन नहीं लगता था। बस इतनी। घर वालों से बात कर सकते, पूछ सकते थे, बोल सकते थे उनको कि मेरा मन नहीं लगता, कोई और काम कर लेता हूँ। कभी भी घर वालों ने आपको समझने की या आपने उनको समझाने की कोशिश नहीं की? नहीं करी थी। नहीं की ना? कभी घर वालों की याद आई आपको? आई थी। आई थी। कैसे गुजारते थे उस टाइम पे आप समय? मैं फिर रोता था। रोते थे आप अकेले? हम्म। मम्मी आपको खाना देती होगी, भाई प्यार करते होंगे, भाभी आपकी होंगी। कभी उनका ये नहीं लगा कि मम्मी अपने हाथ से खाना मुझे देती थी? लगा था। और मम्मी भी रो रही होगी? लगा था मेरे को। फिर कब आपने क्यों संपर्क नहीं किया या क्यों घर जाने की कोशिश नहीं की? इमोशनल हो चुका है, रोना इसको आ रहा है। इनकी मम्मी से भी जानेंगे और जिनकी कोशिशों से ये परिवार बिछड़ा हुआ मिला, उनसे भी जानेंगे कि माता जी आप यहाँ पर पहुँचे हैं, खुशी है? खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। सारी संपत्ति मिल गई भैया मेरे को, सारी संपत्ति मिल गई मेरे को। बेटा मिल गया तो सारी संपत्ति मिल गई मेरे को। बहुत खुश हूँ अपने बेटा के साथ गुजारने के लिए। रो रहे थे आप कुछ देर पहले? बहुत भाई रे, आज नहीं रो रही मैं। जीवन हो गया 2 दिन, एक आध दिन भर में रो लेती थी, रोज दिन में 2-1 दफे रोने से बहुत। हाय दीपक तू कहाँ चला गया मेरे को छोड़ के। और 3 साल से बाहर में पागल होने से भी बच गई थी, मेरा इलाज भी करवाया था। मैं बहुत बेचैन थी बाहर, सारे मेरे परिवार ये मालूम। ममता जानती है, एक माँ ही जानती है, क्योंकि उसने अपने पेट के अंदर 9 महीने उस बच्चे को रखा था और पाला पलोसा था, परवरिश की थी। और जब औलाद थोड़ा सा चली जाती है, नाखून माँ से अलग होते हैं, तो दर्द दोनों को होता है। ये लड़के ने, दीपक ने भी बताया कि मैं अकेला रोता था उस दौरान जब मुझे मेरी मम्मी की याद आती थी। और दूसरी तरफ जब घर पे बैठी माँ उस पीड़ा को, उसको सहन करते हुए ये भी अकेले बैठ कर के रोती थी। उम्मीद छोड़ चुकी थी
और क्या क्या पापड़ बेलने पड़े आपको? बेटा इसके संग में बहुत दुख झेले मैंने, सारा दुख झेले मैंने। कहीं परदेश में लेके आई थी मैंने कि इनको पालूंगी, परोस के बटे करूंगी अपने को, कि मेरा जीवन साथी करेंगे, मेरे को जीवन देंगे, मेरे को साथ रखेंगे अपने। मेरे को मेरा बेटा ही छोड़ के चला गया, 3 साल है गई। आज मेरा बेटा मिला है तो मैं आज बहुत ही खुश हूँ इस बेटे को देख के। बस यही चाहती हूँ मेरा बेटा मेरे से दूर नहीं हुए, मेरे से अलग नहीं हुए। जब मैं अपने बेटे से अलग हो जाऊं, जब मेरी मुक्ति कर ले, मगर मेरे बेटे की जीवन साथी दे दे। घर आप बेच चुके हो, बेच दिया घर। पुलिस में शिकायत दी थी आपने, पुलिस ने क्या कहा? कोई कभी ऐसा हुआ कि कोई लड़के का हुलिया आपको बताया कि कोई ऐसा लड़का हमें मिला है? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कार्रवाई की पुलिस ने? कुछ नहीं किया। पैसे की दुनिया होती है, पैसे नहीं था तो क्या कार्रवाई करते थे तो कोई सुनवाई बनवाई कुछ नहीं है। उम्मीद छोड़ चुके थे, बिल्कुल तलाश उम्मीद बंद कर चुके थे आप? बिल्कुल, बस दिन रात भाई रो नहीं आता था और कुछ नहीं आता था। कुछ हो ही, हमारा जीवन में कुछ हो ही नहीं था। जो था 92 में हमने अपना मकान वकान बेच दिया था। इसके बारे में गांव में ही था, यहाँ तो बाप ने ले लिया, किराए पे रहते हैं बेटा। कौन से जिले के रहने वाले हो यूपी में? कासगंज जिला के। यूपी के कासगंज के ये रहने वाले हैं। उन शख्स से भी मिलाएंगे। मयूर मिष्ठान भंडार, फरिश्ता इनको कहेंगे, क्योंकि घर वालों को भी उम्मीद नहीं थी कि इनका बच्चा मिल जाएगा। उम्मीद खो चुके थे। प्रॉपर्टी आखिरी आसियाना तक इन लोगों ने बेच दिया था। पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई। थक हार के चप्पलें घसा करके अपने कलेजे पर पत्थर रख के कि ये बंद हो चुकी थी इनकी तरफ से तलाश। लेकिन ऐसी एक उम्मीद की किरण नज़र आई। क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया में आपने ऐसी स्टोरियां देखी होंगी कि ऐसे ही अचानक कोई कॉल आई इनके पास, फ़ोन बजा इनका। कैसी इनके पास ये दीपक पहुंचता, इनसे जानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशि भूषण यादव है। ये 27 तारीख को मेरे पास आया था। इसका हालात बहुत ख़राब था। ये बोलता है बाबूजी मेरे को यहाँ पे काम मिलेगा, मेरे को कई दिन से जो है खाना नहीं खाया हूँ। मैं कहा बेटा तेरे पास आधार कार्ड वगैरह है, कोई अता पता है? ऐसे नहीं रखते हैं लड़के को, तो कोई ऐसी चीज़ है तो बताओ। कहता है बाबूजी मेरे पास कुछ नहीं है, फ़िलहाल तो मुझे भूख बहुत लगा हुआ है। कोई बात नहीं बेटा तू खाना खा। फिर इसको खाना खिलाया, लाड प्यार मिला। फिर यहाँ से ये जाना नहीं चाहता था। फिर मैंने इस आधार कार्ड का इस चीज़ का मैं प्रेस डाला तो ये मेरे को बहुत आनाकानी करता रहा। कभी मेरे पास है, कभी मेरे पास नहीं है। कभी मेरे पास आता है, मतलब आधार कार्ड है, कभी नहीं है। उसके बाद मैंने बोला बेटा तू पहले कहाँ काम करता था? तो सोनीपत। मैं कहा चल मैं तेरे साथ चलता हूँ, बाइक से चलते हैं। तो इसने मना कर दिया मेरे को, नहीं जाना है अंकल। तो मैंने बोला बेटा तू मेरे को अपना मम्मी पापा का नाम एड्रेस दे, कुछ भी दे। तो इसने मेरे को टालता रहा, बहुत टालता रहा। मैं इसके प्यार से बेला फुसला के जैसे भी हाथ इसके पीठ पे फेर के बेटा तू बता, मैं तेरे को कपड़े उपड़े सारे कुछ दूंगा और तू बेशक मेरे पास ही रहियो, मम्मी पापा से मिल जाएगा, तू मेरे पास ही रहियो, मैं तेरे को बोल दूँगा मम्मी पापा यहीं रहने दो जब तक इसका दिल लगता है। तो फिर इसने जैसे तैसे करके नंबर दिया। फिर मैंने इनको कॉल किया। इसके मम्मी पापा जो आधा घंटा का सफ़र है वो 10 मिनट के अंदर सफ़र करके भाग के यहाँ पर आए। आते ही सारे एकदम से एक दूसरे से मिले, बहुत रोए, कलेजे के टुकड़े मिल गए, यही सब बात हुई जी। एक ही शहर के अंदर, उसी शहर के अंदर गुजरे और 3 साल इनको गुजारने पड़े। और नाम आप? शशि भूषण यादव। शशि भूषण यादव जी। इनकी सिक्स सेंस ने काम किया और इनको अंदाजा हुआ कि ये लड़का घर से भागा हुआ है और इसने इनकी एक अच्छी मानवता के नाते इन्होंने अपने पास रखा और इसके अंदर से इसके दिल को, इसके मन को टटोलने की कोशिश की गई इनके द्वारा। और धीरे धीरे इनको प्रलोभन भी इनकी तरफ से दिए गए कि अच्छे कपड़े आपको दिलाऊंगा। धीरे धीरे 4-5 दिन इनको ज़रूर समय लगा और जिसके बाद में दीपक टूट जाता है। दीपक जो अपने अंदर की जो सच्चाई है वो इस मिष्ठान भंडार के मालिक को बता देता है, जिसके बाद में इनके द्वारा एक नंबर दीपक के द्वारा इनको दिया जाता है और फिर फ़ोन कॉल परिवार को की जाती है। और परिवार की खुशियों का ठिकाना नहीं रहा जब उनको पता चलता है कि इनका बेटा जिंदा है और इसी शहर के अंदर है। हालांकि मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कासगंज के ये रहने वाले हैं, लेकिन पानीपत के अंदर किसी
जगह ये किराए पर रहते हैं और एक ही शहर के अंदर 3 साल पहले इनका बेटा बिछड़ा हुआ पानीपत के अंदर ही मिल गया। ये एक अच्छी और खुशी की बात है और सबसे पहले हमारी तरफ से भी आपको भी बधाई कि आपकी तलाश खत्म हुई और आप आज दिवाली की तरह आप इस दिन को आप देख सकते हैं। ठीक है भाई रे, आपको खुश हो? खुश हो मिठाइयाँ भाई? बटेंगे आज? हाँ खुश है, मिठाइयाँ बटेंगी। बताया रिश्तेदारों को, बता दिया आपने? हाँ सब रिश्तेदार को बता दिया, कुछ रिश्तेदार आ भी रहे हैं, बेटा भी एक गांव से आ रहा है। अच्छा। 4 बजे बैठेगा, सवेरे 4 बजे उतरेगा। हाँ आज सबको, सब रिश्तेदार खुश हैं, सब रिश्तेदार का फोन आ रहे हैं बार 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 बार। भतीजा ये उनका? चाचा मेरे मिल गए। कितने दिन छोटे से थे आप? तो ये छोटा सा था जब इसके चाचा घर से चले गए थे और गोद में ये खिलाते थे। आज इसको भी खुशी हो रही होगी। पता चाचा मेरे चले दिए थे, मिलती है। आपको पता था मेरे चाचा कहीं गए हुए हैं? छोटे से थे आप? पता था? पता था। अच्छा, इनको पता थी कि इनके चाचा भी हैं, हालांकि नादान बुद्धि थी, छोटे से थे, गोद में खिलाते थे। इनको ये ज़रूर पता था कि मेरे फादर के छोटे भाई हैं, वो घर से कहीं चले गए हैं। छोटा है बच्चा, मासूम है, बोल नहीं पा रहा। उनकी भाभी है, उनसे भी जानेंगे। लेकिन तमाम जितने भी दुकानदार हैं उनसे भी हमारी यही गुजारिश रहेगी कि अगर जो अक्सर आपने देखा होगा कि दुकानों के अंदर छोटे छोटे बच्चों को रख लेते हैं, और जिसके लिए मैं गुजारिश करूंगा उन दुकानदारों से कि कोई भी अगर जो किसी को अपने काम पर रखे तो उनका आधार कार्ड या फिर जहां का वो रहने वाला है उस थाने से सूचना ज़रूर प्राप्त करें, ताकि ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो अपने परिवारों से किसी कारणवश चढ़े गए हैं, बिछड़ चुके हैं। तो ऐसी एक पहल के तहत उनको उनके परिवार तक मिलाया जा सकता है। उनकी इस दीपक की बहन भी हमारे साथ हैं। बहन लगते हो आप? जी, मैं भाई की सिस्टर हूँ। आप कहाँ रहते हो? आप पानीपत में रहते हो? आप भी बाहर रहते हो? नहीं, मैं पहले दिल्ली में ब्याह रखी थी। अच्छा। दिल्ली रहती थी तो सुनी थी तो आती थी बीच बीच में मिलने, पर इनका कोई पता नहीं था, यहाँ पे कोई पता नहीं था। फिर हम सोचते नहीं पता जिंदा है या गुजर गए, मतलब कुछ भी नहीं पता था। तो कल सुने थे तो हम सारे लोग आए यहाँ पे। भाई की याद आती होगी रक्षाबंधन पे, भैया दूज पे? आती थी भैया, क्या करें। फिर लगता था कुछ देर रोके, 1 साल जाती तो लगता कितने साल गई हैं भाई के जाने के बाद। पर ऐसा क्या कह सकते हैं भैया, मन में मान के रखते थे कि किसी दिन आएगा, पर आज छोड़ रखी थी कि अब नहीं आएंगे, तो इसलिए शुक्रिया अदा करेंगे भगवान से। हाँ, भगवान का शुक्र है ज़्यादा। तो तमाम जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े थे उन दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया, और इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और फिर से हमारी गुजारिश रहेगी कि घर से ना निकले, छोटी छोटी बातों को लेकर के, पढ़ाई को लेकर के, अगर तो किसी को कोई समस्या आ रही है अपने घर से, अपने परिवार वालों से, उस चीज़ को आप साझा कर सकते हो, उनको बता सकते हो कि हमारा मन नहीं लगता या कुछ मैं और करना चाहता हूँ। और परिजनों से भी हमारी ये गुजारिश रहेगी कि अपने बच्चे के अंदर उनकी भावनाओं को समझे, उनके मन को टटोलिए कि उनका बच्चा क्या करना चाहता है। कई सारे पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं कि अपनी इच्छाओं को पूरी करवाने के लिए वो बच्चों के ऊपर ज़बरदस्ती अपने एम को थोप देते हैं, जिसके चलते ऐसे बच्चे या तो घर से भाग जाते हैं या फिर सुसाइड जैसे कदम उठाने को मजबूर हो जाते हैं। और हमेशा से ही अपने बच्चों से लाड़ प्यार से बात करें, एक फ्रेंड की तरह आप पेश आएँ और उनसे उनके अंदर की जो चीज़ें हैं कि आपको क्या पढ़ना है, किस काम में आपकी रुचि है, उस बच्चे के अनुरूप आप चलेंगे तो शायद उसका भविष्य उसमें एक उज्जवल नज़र आएगा। तमाम जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े थे उनको बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।